बच्चों सब बढ़िया। काफी टाइम से बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप प्लीज 2024 के ऊपर वीडियो बनाइए, तो ये हमारे चैनल पे पहला 2024 जेईई मेंस पेपर 2 बीआर्च नाटा 2024 के ऊपर वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफी दिन से वेट कर रहा था। तो मेरे सारे बच्चों को, सारे भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूंगा कि फाइनली जो वेट है वो ओवर हुआ। अब हम शुरू करेंगे एक नई जर्नी जो कि होने वाला है हमारा लक्ष्य 2024 बीआर्च नाटा एंड जेईई मेंस पेपर 2 2024 बीआर्च, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, सिलेबस, बेस्ट बुक, आप लोग कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हो पूरे एक साल। अगर ड्रॉपर और टॉपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी एक फ्रेशर के लिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, कितना ड्यूरेशन जितना आपके पास है वो क्या इनफ है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपको इस पूरे साल भर रिपीट करना है, जो कि है तो घिसा है मैंने खुद को स्टोन से पेबल तक, बकवास करना बाद में, पहले आओ मेरे लेवल तक, खड़ा हूं मैं टॉप पे, तुम फटे हाल में, कर दूंगा मैं बवाल। अब आने वाले साल में इस आने वाले साल में हमको बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करना है, एक नया इतिहास बनाना है। एक ऐसा ही इतिहास ना ही आज तक आपने बनाया हो और ना ही कोई दूसरा बच्चा बना पाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इस टाइम पर, तो ये एक ऐसा टाइम है और आप उन बच्चों में से हो जो 1000 के अंदर रैंकिंग ला सकते हो और जो NIT SPI जैसे गवर्नमेंट बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सबसे होने वाली है, एक पहली चीज़ जो कि है किताब। और हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी जो शुरू होती है वो किताब से होती है। तो प्लीज़ किताब लेकर बैठो, एक पेन पेपर, एक ऐसा टारगेट समझ लो पेपर लेके बैठो जो आपका आने वाला पूरा एक साल आपको प्लान करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं बताऊंगा और ऐसी गलतियां बताऊंगा जो प्रीवियसली बच्चों ने की है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रख के चलना है और जेईई मेंस पेपर 2 और नाटा को अच्छे तरीके से फोड़ना है और अच्छा रैंक लाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस पेपर 2 बीआर्च की सिलेबस की। देखो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट तो नहीं कहूँगा, बट एक लेंदी सिलेबस है। बट उसके लिए 2 साल की ज़रूरत नहीं है, 1 साल में प्रिपरेशन हो जाएगी। जितना अभी आपके पास टाइम है वो इनफ टाइम है। मतलब इस टाइम को अगर आपने अच्छे से कंज्यूम कर लिया, इस टाइम का अगर आपने भरपूर इस्तेमाल कर लिया, तो समझ लो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 लाना तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसके पैटर्न को, ये कितने मार्क्स का होता है और सारी चीज़ें। जेईई मेंस पेपर 2 बीआर जो होता है बेसिकली, अगर मैं पिछले बार के बारे में बात करूँ, अब मुझे नहीं लगता कि पैटर्न चेंज होगा या फिर मार्किंग सिस्टम चेंज होगी। अगर अथवा चेंज होती है तो हम लोग उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, बट मुझे नहीं लगता 98% की चेंज होगी। तो मैं प्रीवियस डाटा के ऊपर से सारी वीडियोस में मतलब सारे जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जेईई मेंस पेपर 2 जो बेसिकली ये 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट एप्टीट्यूड, सेकंड ड्राइंग, थर्ड मैथ्स। अब ये जो पेपर होता है ओवरऑल होता है आपका 400 मार्क्स का। पहले जब हम लोग पेपर देते थे तब होता था 360 मार्क्स का। तो भाई मतलब 40 मार्क्स बढ़ गए, इसका भाई मतलब 40 मार्क्स बढ़ गए, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। काफ़ी आसान पेपर होता है। 400 मार्क्स में से 360 अबव लाना काफ़ी आसान मैं कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग टॉप पे रखते हैं मैथमेटिक्स को। आई होप अगर आप अभी जस्ट 11th से निकले हो, है ना, अभी आप जस्ट 12th में गए हो, तो आपने 11th में तगड़े तरीके से पढ़ाई की होगी। अगर नहीं की होगी तो भाई अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, अच्छा खासा टाइम है जहाँ पर आप तगड़े तरीके से फोड़ सकते हो। तो इसमें आप ये समझो कि मैंने मैथ्स को ही क्यों चुना, क्योंकि मैथ्स सबसे ज़्यादा तंग करता है जेईई मेंस पेपर 2 बीआर्च वाले बच्चों को। कैसा था ना कि मतलब हम जो बच्चे होते हैं वो आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं। इस फील्ड में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं बेसिकली वो क्रिएटिव होते हैं, तो इनका जो मैथ्स होता है थोड़ा सा वीक होता है। बट ऐसा कुछ भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वीर सर आपके साथ है। तो हम लोग मैथ्स जो बेसिकली जो टॉपिक है इसको हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट्स को भी देंगे, बट मैथ्स को ज़्यादा फोकस में रखेंगे ताकि ये आपको आखिर में डराए ना, सताए ना। तो बेसिकली मैथ्स जो है बेसिकली आपका 2020 जो बेसिकली 3 का आप समझ लो, 2023, 2022, 2021, 2020 ये प्रीवियस ईयर का आप एक बार एनालिसिस कर लो कि ये मैथ्स किस लेवल का है। तब क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो मुझ पर भरोसा भी करना पड़ेगा ना, तो मुझ पर भरोसा होने के लिए आपको खुद जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। वो होता ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये सेम जो लेवल होता है वो होता है आपका इंजीनियरिंग वाला जो जेईई मेंस पेपर 1 होता है, उस लेवल का होता है, उस टफनेस लेवल का होता है, जिसमें आपको हर
एक चैप्टर पूछता है, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन वगैरह आ गया, ये सारे जो चैप्टर्स है ये सारी चीज़ें पूछता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको हो गया, डेरिवेशंस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सारे आपके 11th और 12th के कंबाइंड चैप्टर्स होते हैं, यहाँ से आपके आते हैं सवाल। 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें, अब समझ रहे हो 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन में भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि 5 जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं नॉन निगेटिव, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो है निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन, मतलब +4 -1 ये वाला रेशियो चलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि भाई 25 क्वेश्चन जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले, जहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बट अंधा तुक्का नहीं मारना है, 1 साल बचा है, बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैथ्स का कुछ ऐसा ही सीन, हम लोग मैथ्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आप में सब्र नहीं, आप चाहते हो कि मैं और अच्छे तरीके से इसको पढ़ूँ समझूँ, तो जल्द तो हम लोग वीडियो बनाएंगे, बट मैंने प्रीवियसली मैथ्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और आपको उसमें से कैसी पढ़ाई करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो के बाद देख सकते हो। सेकेंड हमारा आता है एप्टीट्यूड, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके पूरे 200 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे हमारे मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड पकड़ के 300 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर 200 मार्क्स में से 150 तक लाना काफ़ी आसान हो जाता है, बट वो जो 50 क्वेश्चन की जो भीड़ होती है, मतलब वो जो स्ट्रगल होती है, वो जो मेहनत होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर इधर उधर से किताब विताब से पढ़ के अपना अच्छा स्कोर पा लेते हैं, बट वो जो 50 मार्क्स की गैप रहती है वो फुलफिल करवाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रेस में अगर आपको टिके रहना है तो उस 50 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, समझ रहे हो, उस 50 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाई करनी है अभी से। अब ये कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती है वो क्या होगी, जेईई मेंस पेपर 2 बीआर्च की मैं सबसे मोस्ट रिकमेंडेड बुक बताता हूँ, जो सबसे आपको आसान कर देने वाली है। मैं सबसे पहले बुक रखूँगा आर्किटेक्ट सदन उस्मानी। ये क्यों मैंने रखा है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ये किताब खरीद लेनी है। आपके वार्डरोब में, आपके बुक शेल्फ में ये किताब रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी किताब है आपकी निमिष मदान, इसमें आपका ड्राइंग, लिटिल अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि आपको नाटा में भी थोड़ा हेल्प करेगा, और ड्राइंग पोर्शन और एप्टीट्यूड पोर्शन, ये सारी चीज़ें एप्टीट्यूड के जो बेसिकली कह सकते हो कि पजल सॉल्विंग क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ये टाइप्स के जो क्वेश्चंस हो गए है ना, ये क्वेश्चंस वहाँ पे दिए होते हैं। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी इनिशियल स्टेज में आप वहाँ से कर सकते हो। ड्राइंग के लिए आप गर्ग प्रीफर कर सकते हो, या फिर अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है आप बुक परचेस कर सकते हो, तो आप वसीम खान सर की भी बुक परचेस कर सकते हो, क्योंकि वो बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो ये 4 रिकमेंडेड बुक है, इसमें से आप कोई भी 3, मतलब गर्ग या फिर वसीम खान, अब मैं कहूँगा कि वसीम खान की एक आप बुक ले लीजिए, तीसरा आर्किटेक्ट सदन उस्मानी और निमिष मदन आर गुप्ता। ये जो 4 किताब मैंने आपको कही, इसमें से 3 किताब जो मैंने बाद में बताई है, ये किताब आपको खरीदनी है। नहीं कहीं मिल रही होगी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देनी है अमेज़ॉन की, आपको जाके वहाँ से परचेस करनी है जल्द से जल्द, और प्रिपरेशन जो आपकी चालू करनी है। ड्राइंग में आपके बेसिकली आते हैं 3 क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से भी 3D कंपोजिशन होता है, आपका मेमोरी ड्राइंग होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करोगे आप करोगे डिज़ाइन डेली में। हाँ, सही सुना, जो मैंने आपको एक बोला था ना कि क्लासेस लगानी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, तो हर एक प्रिपरेशन के लिए बेसिकली क्लासेस लगानी ज़रूरी होती है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कि बिना क्लासेस से बहुत अच्छा मार्क्स ला लेते हैं, बट हर बच्चे ऐसा नहीं कर पाता। किसी के पास प्रॉपर गाइडेंस होती है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होती। और आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 साल जितना आप अच्छा पढ़ोगे, उतना आने वाले टाइम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब ये जो 2 साल है आपकी लाइफ पूरी डिसाइड करेगा अच्छे कॉलेज के लिए, फिर वो 5 साल आपकी पूरी डिसाइड करेगा आपकी पूरी लाइफ में। मतलब समझ रहे हो, ये चक्रव्यूह है बाबू। इससे अगर आप अच्छे तरीके से डील करते हो तो अच्छे कॉलेज में जाओगे और अच्छे आर्किटेक्ट बन के निकलोगे। बहुत सारे दिमाग में बातें रहती है बच्चों की कि सर क्या इस फील्ड में मतलब स्कोप है, क्या सैलरी होती है, क्या सारी चीज़ें, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट एक अच्छा स्कोप है आज के टाइम के लिए, जितना इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया इज़ डेवलपिंग नेशन, उसके हिसाब से आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी गुड फील्ड। और अगर आप क्रिएटिव हो और अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि कुछ करना है, बहुत ही बड़ा तगड़ा फोड़ना है, तो आर्किटेक्चर आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट फील्ड रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग नाटा की। अब नाटा का 200 मार्क का पेपर आता है, समझ रहे हो, उसमें भी बहुत ही एक टफ़ लेवल आजकल चल रहा है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट जो है बेसिकली एक कह सकते हो एक डायरेक्ट ब्लू प्रिंट जो है गेट जो होता है बेसिकली आर्किटेक्चर का, उस लेवल का वो पेपर हो रहा है।
तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो को नहीं मैं ज़्यादा बड़ा करूँगा क्योंकि कंज्यूम करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग स्पेसिफिकली नाटा के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट ये समझ लो कि अगर आप जेईई मेंस पेपर 2 की तगड़ी प्रिपरेशन कर लेते हो, एकदम तगड़ी, तो आपकी नाटा की 50 to 60% प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी, एकदम आराम से। क्योंकि यहाँ से ही वो चीज़ें होती है जो बेसिकली आप क्योंकि जेईई मेंस पेपर 2 के लिए बहुत ही डीप पढ़ना पड़ता है, नाटा के लिए तो उससे ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है। बट जेईई मेंस पेपर 2 में आपके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कवर हो जाते हैं और उसके बेसिस पे फिर आप नाटा के अंदर उन टॉपिक्स को बेसिकली और डीपली पढ़ सकते हो। नाटा के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें मैं एकदम प्रॉपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है, भरमार है टॉपिक्स के, यहाँ पर बहुत टॉपिक्स नहीं है। बट वही इंपॉर्टेंट है कि अब जो आपके पास टाइम है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, उसमें आप ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको पता है जेईई मेंस पेपर 2 बीआर देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है एनआईटी, एसपीए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों की जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, इवन दो कि बहुत सारे बच्चों का सपना बहुत बड़ा होता है। जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तब आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपका नेटवर्किंग अच्छा होता है, बड़े लोग आपके कॉलेज में विजिट्स करते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स आते हैं आपके कॉलेज में, वो आपको लेक्चर्स देते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हो। इवन दो कि आपकी जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत ही हाईली एजुकेटेड और काफ़ी मतलब उनका भी ऑरा काफ़ी खतरनाक रहता है, उनका नॉलेज बहुत खतरनाक रहता है। तो जैसे अच्छे कॉलेज में अगर आप जाते हो तो बॉस आपको अच्छा पढ़ने मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप जो है कोचिंग क्लासेस लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आपको लगाना चाहिए क्लासेस, क्योंकि क्लासेस लगाने में इतना ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे वो क्लासेस नहीं लगाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्लासेस लगानी क्या है। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस कैसे और कहाँ चुनना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, आप अपने बोर्ड्स पे भी ध्यान देते हो, क्योंकि बोर्ड्स में अगर जेईई मेंस का रूल बताओ तो आपको 75% अबव स्कोर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और अभी के हिसाब से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आपको एक ऑनलाइन क्लास ही प्रीफर करनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास सारे बच्चे जो है प्रॉपर नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? बच्चे जाते हैं, घूम लेते हैं, वापस आ जाते हैं, उतनी सीरियसनेस नहीं रहती। बट जब आप एक ऑनलाइन क्लास लगाते हो तब आप एक जगह पर बैठे हैं तो आपका टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा बचता है। और आजकल के टाइम पे बच्चों को पहले आदत नहीं थी, मतलब हमारे टाइम में बच्चों को आदत नहीं थी कि ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करना है। बट अभी जो जनरेशन है, मतलब आपकी जो जनरेशन है, ये वाली जो बैच होने वाली है 2024 वाली जो बैच होने वाली है, उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ा जा सकता है। और इसी वजह से डिज़ाइन डेली ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं जेईई मेंस पेपर 2 के लिए। इसकी फुल डिटेल वीडियो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डाल दिया, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। कुछ इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग नाटा, रिगार्डिंग आर्किटेक्चर, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, मेरी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हो, जो आपको प्रॉपर समझाएगा कि आर्किटेक्चर एज एन करियर क्यों अच्छा है। और अगर आप थोड़े भी कंफ्यूज हो या फिर आपके पेरेंट्स थोड़े भी कंफ्यूज है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हम आपके पेरेंट्स को लेके 1-to-1 डिस्कस भी करेंगे कि आपके लिए आर्किटेक्चर क्यों बेस्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द घर में आर्किटेक्चर के लिए मना करते, लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इसके लिए बैकअप चाहिए, मतलब बैकग्राउंड चाहिए, आपके पापा या आपके अंकल, दादा, पापा कुछ तो भी सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आर्किटेक्ट बैकग्राउंड होना मतलब एक ज़रूरी नहीं है। आप खुद भी बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं दुनिया बना सकते हो इसमें। तो हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। ये तो पहला वीडियो था, पहले वीडियो में एनर्जी जिस तरीके से मेरी थी उस तरीके शायद आपकी होगी। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आपकी एनर्जी बिल्कुल फायर वाली इमोजी के साथ बिल्कुल मेरे को बताओ कि आपकी प्रिपरेशन आप कैसे चालू करने वाले हो, क्या आपने कर रखी थी, क्या आप अभी करने वाले हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। और रिगार्डिंग 2024 आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में भर दो यार। कितनी वीडियोस चाहिए, कौन सी वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे बताओ ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीर कोसरैन टीम साइनिंग ऑफ।